एक सूफी फकीर के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं सत्य की खोज में आया हूँ। उस फकीर ने कहा, ये खोज बड़ी कठिन है, क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? उसने कहा, मेरी तैयारी पूरी है। तो फकीर ने कहा, अपना नाम पता लिख दो, अगर इस खोज में तुम मर जाओ तो तुम्हारे अस्थि पंजर में कहाँ भेजूं? Where should I send the remains? ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि अगर आप बुरा न माने तो मैं अपने अस्थि पंजर खुद ही लिए जाता हूँ। और ये कहकर वो भाग खड़ा हुआ। ऐसी होती है हमारी सत्य की खोज। अगली कहानी। एक सांझ रात उतरने के करीब है, अंधेरा घिर रहा है और एक वनपथ से दो सन्यासी भागे जा रहे हैं। बूढ़े सन्यासी ने पीछे युवा सन्यासी से बार बार पूछा, कोई खतरा तो नहीं है? वो युवा सन्यासी थोड़ा हैरान हुआ कि सन्यासी को खतरा कैसा, और जिसको खतरा है उसी को तो गृहस्थ कहते हैं। खतरा होता ही है जब कोई चीज पास हो, कुछ ना हो तो कैसा खतरा। और कभी इस बूढ़े ने ऐसा नहीं पूछा था कि कोई खतरा है, फिर आज इसे क्या हो गया है। फिर वे एक कुएं पर पानी पीने रुके। बूढ़े ने अपना झूला जवान सन्यासी के कंधे पर रखा और कहा, संभाल कर रखना। तभी उसे लगा कि खतरा झूले के भीतर ही होना चाहिए। बूढ़ा पानी भरने लगा। उसने हाथ डालकर खतरे को टटोला, देखा कि सोने की ईंट है अंदर। खतरा काफी है। उसने ईंट को निकालकर फेंक दिया और एक पत्थर करीब करीब उसी वजन का झूले के भीतर रखकर कंधे पर टांगकर खड़ा हो गया। बूढ़े ने जल्दी जल्दी पानी पिया। जिसके पास खतरा हो वो पानी भी तो जल्दी जल्दी पीता है। आप सभी जानते हैं उसको। सबके भीतर वो बैठा हुआ है जो जल्दी जल्दी पानी पीता है, जल्दी जल्दी खाना खाता है, जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी पूजा प्रार्थना करता है, जल्दी जल्दी बेटे बच्चों को प्रेम की थपकी लगाता है। जल्दी जल्दी सब कुछ चल रहा है क्योंकि खतरा भारी है। पानी पिया भी कि नहीं पिया, प्यास बुझी भी कि नहीं बुझी, जल्दी से झूला कंधे पर लिया, टटोल कर देखा, खतरा साबुत है और फिर चल दिए। फिर रास्ते में पूछने लगा कि अंधेरा घिरता जाता है, रास्ता भी सूझता नहीं, कोई दूर गांव का दिया भी दिखाई नहीं पड़ता। बात क्या है, हम भटक तो नहीं गए, कुछ खतरा तो नहीं है। वो युवक खिलखिलाकर हंसने लगा और उस अंधेरी रात में उसकी खिलखिलाहट वृक्षों में गूंजने लगी। बूढ़े ने कहा, हंसते क्यों हो पागल, कोई सुन लेगा, खतरा हो जाएगा। उस युवक ने कहा, अब आप बेफिक्र हो जाएं, खतरे को तुम्हें कुएं पर ही फेंक आया हूँ। बूढ़े ने घबराकर झूले के भीतर हाथ डाला, निकाला तो सोने की ईंट तो नहीं है, पत्थर का टुकड़ा है। लेकिन 2 मील तक पत्थर का टुकड़ा भी खतरा देता रहा। हृदय धड़कता रहा जोरों से। सोना तो था नहीं, इसलिए सोने को आप दोष नहीं दे सकते। पत्थर का टुकड़ा था, लेकिन मन में सोना था। मन में तो पकड़ थी सोने की। एक क्षण तो बूढ़े के हृदय की धड़कन जैसे बंद हो गई। फिर उसे भी हंसी आ गई, ये सोचकर कि 2 मील पत्थर को ढोया नाहक ही। युवक खिलखिलाकर हंसी रहा था, वो भी खिलखिलाकर हंसने लगा। झूले को वहीं पटक दिया और कहा, अब हम यहीं सो जाएं, अब तो कोई खतरा नहीं है। और मजे की बात है कि सोने और पत्थर में कोई बुनियादी फर्क है नहीं। सब आदमी के बनाए हुए डिस्टिंक्शंस हैं, सब आदमी के बनाए हुए भेद हैं, बिल्कुल ह्यूमन, बिल्कुल मानवीय। आदमी ना हो जमीन पर तो आप क्या सोचते हैं, सोना सिंहासन पर बैठेगा और पत्थर पैरों में। इस भूल में ना पड़ना। कोई सोने को नहीं पूछेगा, कोई पत्थर को छोटा नहीं मानेगा। हीरे जवाहरात कंकड़ों के पास कंकड़ों जैसे ही पड़े रहेंगे। उस रात फिर वो साधु आधी रात तक प्रभु के भजन गाता रहा। उस जवान ने कहा भी कि अब सो जाएं, पर बूढ़े साधु ने कहा, आज मुझे जीवन में जो दिखाई पड़ा है वो कभी दिखाई नहीं पड़ा था, मुझे जरा प्रभु को धन्यवाद दे लेने दो। एक पत्थर सोने का धोखा दे गया और मैं धोखा खाता रहा।
तो मेरे मन में ही कहीं खोट है। इसलिए अब अगर मेरे झोले में कोई सोना लटका दे तो भी मैं पत्थर ही समझूंगा, और अब मुझे कभी खतरा होने का नहीं है। अब मैं कभी भयभीत नहीं होऊंगा। अगली कहानी। एक जैन साध्वी वर्षों तक अपने गुरु के पास थी। सब तरह के प्रवचन सुने, सब तरह के शास्त्र समझे, सब तरह के सिद्धांतों को जान लिया, लेकिन बस कहीं कोई चीज अटकी थी और द्वार नहीं खुलते थे। ऐसा लगता था चाबी हाथ में है, फिर भी ताला अनखुला ही रह जाता था। ऐसा लगता था कि मैं जानती हूँ, फिर भी कुछ अंतराल था। कोई बाधा थी, कुछ दीवार थी, कितनी ही बारीक और महीन परत थी, पर उस पार नहीं निकल पाती थी। गुरु से वो बार बार पूछती कि कौन सी बाधा है और कैसे टूटेगी। गुरु कहता है तो प्रतीक्षा कर, बहुत ही छोटी सी बाधा है, अनायास ही टूट जाएगी। और बाधा इतनी छोटी है कि तू प्रयास शायद ना कर पाए। बाधा बहुत छोटी है, अनायास ही टूट जाएगी, थोड़ी प्रतीक्षा कर। वर्ष पर वर्ष बीत गए, वो वृद्ध भी हो गई। फिर एक दिन उसने कहा कि कब टूटेगी वो बाधा। गुरु ने आकाश की तरफ देखा और कहा कि इस पखवाड़े में शायद चांद के पूरे होने तक टूट जाए। 5-7 दिन बचे थे पूर्णिमा के आने में, और पूर्णिमा की रात आई और बाधा टूटी, और ऐसे अनायास टूटी कि जैन फकीरों के इतिहास में वो कहानी बन गई। सांझ सूरज डूब गया, चांद निकल आया, उसकी रोशनी फैलने लगी। करीब 10 बजे गुरु ने उस साध्वी को कहा, मुझे प्यास लगी है, तू जाकर कुएं से पानी ले आ। जैसे जापान में करते हैं, यहाँ भी करते हैं। एक बांस की डंडी पर दोनों तरफ बर्तन लटका देते हैं और कुएं से पानी लाते हैं। वो बांस की डंडी पर लटके हुए मिट्टी के बर्तनों को लेकर कुएं पर पानी भरने गई। पानी भरकर लौटती थी, सोचती थी कि पूर्णिमा भी आ गई है, चांद भी पूरा हो गया, आधी रात भी हुई जाती है। और गुरु ने कहा था कि शायद इस बार चांद के पूरे होते होते बात बन जाए, पर अभी तक नहीं हुई, और कोई आशा भी दिखाई नहीं देती। और अब तो सोने का वक्त भी आ गया है। अब गुरु को पानी पिलाकर मैं सो जाऊंगी। वो घटना आखिर कब घटेगी? और तभी अचानक उसके बांस की डंडी टूट गई। उसके दोनों बर्तन जमीन पर गिरे और फूट गए। पानी बिखर गया और घटना घट गई। उसने एक गीत लिखा है कि जब बर्तन नीचे गिरा तब मैं बर्तन में देखती थी कि पानी में चांद का प्रतिबिंब बन रहा है। फिर मिट्टी का घड़ा था, गिरा, फूटा, पानी बिखर गया। चांद का प्रतिबिंब कहाँ खो गया, कुछ पता न चला। और घड़े के फूटते ही कोई चीज मेरे भीतर फूट गई, और जैसे चांद का प्रतिबिंब खो गया, ऐसे ही मैं खो गई। घड़े के फूटते ही कुछ मेरे भीतर भी फूट गया। ऊपर देखा तो चांद था, भीतर देखा तो परमात्मा था। घड़े के बर्तन का प्रतिबिंब टूट गया, चांद नहीं टूटा। वो दौड़ी हुई गुरु के पास पहुंची और कहा, कभी सोचा भी न था कि घड़े के फूटने से ज्ञान होगा। गुरु ने कहा, घड़े के फूटने से ही ज्ञान होता है। घड़ा कैसे फूटेगा, यही सवाल है। और तेरा घड़ा तो बड़ा ही कमजोर था, फूटने को ही था, कभी भी फूट सकता था। कोई ऐसे निमित्त की जरूरत थी जिसमें कि जो तेरे भीतर आखिरी तिनका रखना है वो पड़ जाए। बहुत लोगों के जीवन में अनायास घटना घटती है। अद्भुत साधक और मिस्टिक एडमंड बक ने एक किताब लिखी है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। वो बड़ा हैरान है। न उसने कभी कुछ साधा, न कभी कोई प्रार्थना की, न कभी कोई पूजा की, न प्रभु में विश्वास करता है। अचानक एक दिन अंधेरी रात में जंगल से निकल रहा है। एकांत है, झिंगुरों की आवाज के सिवाय कोई आवाज नहीं है। धीमी सी चांदनी है, हवा के झोंके वृक्षों में आवाज कर रहे हैं। अचानक घड़ा भी नहीं फूटा। इस महिला के मामले में तो घड़ा फूटा, इसलिए घटना घटी। अचानक बक ने लिखा है कि बस ना मालूम क्या हुआ, मेरी समझ में ना आया कि क्या हुआ। लगा जैसे मैं मर रहा हूँ।
मैं बैठ गया। एक क्षण को ऐसा लगा सिंकिंग, जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। ऐसा डूबता जा रहा हूँ। बहुत घबराहट हुई, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कभी कभी सपने में हम सबको हो जाता है, चिल्लाने की कोशिश करते हैं, आवाज नहीं निकलती। हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, हाथ नहीं उठता। तो बक ने लिखा है, न हाथ उठे न चिल्लाने की आवाज निकली। फिर ये भी ख्याल आया कि कोई सुनने को है नहीं इन झुंगुरों के अतिरिक्त, तो फिर आवाज करने से क्या होगा। कब आंखें बंद हो गई, कब मैं नीचे गिर पड़ा, लगा कि मैं मर गया। कब मुझे होश आया, कोई आधी रात हो गई होगी और मैंने देखा कि मैं दूसरा आदमी हूँ। वो आदमी जा चुका जो कल तक था। वो संदेह करने वाला, वो अश्रद्धालु, वो अविश्वासी, वो नास्तिक नहीं है। कोई और ही मेरे भीतर आ गया है। वृक्ष के पत्ते पत्ते में परमात्मा दिखाई पड़ रहा है। झिंगुरों की आवाज ब्रह्मनाद हो गई और बक जीवन भर कहता रहा कि मेरी समझ के बाहर है कि उस दिन क्या हुआ। अनायास ही कृष्ण कहते हैं, पिछले जन्मों की यात्रा अगर थोड़ी बहुत अधूरी हो गई हो, कहीं हम चूक गए हो, तो किसी दिन अनायास, किसी जन्म में अनायास बीज फूट जाता है, दिया जल जाता है, द्वार खुल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इंच भर से ही हम चूक जाते हैं और उस इंच भर से चूकने के कारण कभी कभी जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है। अगली कहानी। महाराष्ट्र में एक आदमी था। वो घोर नास्तिक था। साधु संतों के पास जाता तो साधु संत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि ये दुर्भाग्य की घटना है कि नास्तिक भी हमारे तथाकथित साधु संतों से ज्यादा समझदार होते हैं। साधु संत मुश्किल में पड़ जाते, उस नास्तिक को जवाब देते उनसे ना बन पड़ता। वो जो भी पूछता उन साधु संतों को बेचैन कर जाता। साधु संत होना चाहिए ऐसे कि जिसे कोई बेचैन ना कर पाए, बल्कि बेचैनी से भरा कोई पास आए तो चैन लेकर ही जाए। लेकिन वो नास्तिक बहुत से साधु संतों के लिए तकलीफ और परेशानी का कारण बन गया था। बड़े बड़े साधुओं के पास जाकर भी उसने पाया कि उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तब एक साधु ने उससे कहा कि तो इधर उधर मत भटक, तेरे लायक सिर्फ एक ही आदमी है, एकनाथ नाम है उसका, तो उसके पास चला जा। अगर उससे उत्तर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर परमात्मा से ही उत्तर लेना। फिर बीच में दूसरा आदमी काम नहीं आएगा। उस आदमी ने कहा, लेकिन परमात्मा तो है ही नहीं। तो साधु ने कहा, फिर एकनाथ ही आखिरी आदमी है, उत्तर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो तू जान। बहुत आशा से भरा हुआ वो नास्तिक एकनाथ के पास पहुंचा। सुबह थी, कोई सुबह के 8-9 बज रहे थे। धूप घनी थी, सूरज ऊपर निकल आया था। गांव में पूछता हुआ वो पहुंचा तो लोगों ने कहा कि एकनाथ के बाबत पूछते हो, नदी के किनारे मंदिरों में देखना, अभी कहीं सोता हुआ मिल जाएगा। उसके मन में थोड़ी सी चिंता हुई। साधु तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, 9 बज रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि कहीं सोता होगा। जब मंदिर में गया तो देखकर और भी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि एकनाथ शंकर के मंदिर में सोए हैं। पैर दोनों शंकर की पिंडी से टिके हैं और वो आराम कर रहे हैं। उसने सोचा कि नास्तिक तो मैं भी हूँ, मगर इतना महानास्तिक मैं नहीं हूँ। शंकर को पैर लगाते मेरी भी छाती कांप जाएगी। कहीं हो ही अगर, कहता हूँ कि नहीं है, लेकिन पक्का भरोसा भी नहीं है ना होने का। कहीं हो ही अगर तो, और पैर लग जाए तो कोई झंझट खड़ी हो जाएगी। किसके पास मुझे भेज दिया है, लेकिन अब जब आ ही गया हूं तो इससे 2 बात करके ही जाऊं। वैसे बेकार है, ये मुझसे भी गया बीता मालूम पड़ता है। और जो आदमी शंकर की पिंडी पर पैर रखकर सो रहा है, उसको उठाने की हिम्मत ना हो सकी। पता नहीं कहीं नाराज ही हो जाए। ऐसे आदमी का क्या भरोसा। वो बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। कोई 10 बजे एकनाथ उठे। उस आदमी ने कहा, महाराज
आया था पूछने कुछ ज्ञान। अब तो कोई जरूरत ना रही पूछने की, क्योंकि आप मुझसे भी आगे गए हुए मालूम पड़ते हैं। पूछने कुछ और आया था, पर अभी पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कोई उठने का समय है? साधु संत ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। एकनाथ ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त ही है। असल में जब साधु संत उठते हैं तभी ब्रह्म मुहूर्त है। न हम अपनी तरफ से सोते हैं, न अपनी तरफ से उठते हैं। जब वो सो जाता है, सो जाता है। जब वो उठता है, तब उठ जाता है। तो हमने तो एक ही जाना कि जब नींद खुल गई ब्रह्म की, तो ब्रह्म मुहूर्त है। हम अपनी तरफ से सोते भी नहीं, अपनी तरफ से जागते भी नहीं। ब्रह्म को जब सोना है, सो जाता है। ब्रह्म को जब जागना है, जाग जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि ब्रह्म उठ रहे हैं। उसने कहा, गजब की बात कर रहे हैं आप, और भी अधिक मुश्किल में डाल दिया है। हम तो पूछने आए थे ब्रह्म है या नहीं। अब हम और मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं आप ही ब्रह्म हैं। एकनाथ ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये भी कह रहा हूँ कि तू भी ब्रह्म है। फर्क इतना ही है कि तुझे अपने होने का पता नहीं है और मुझे अपने होने का पता है। उसने कहा, छोड़िए इस बात को, ये भी आपसे पूछ ही लूं कि शंकर की पिंडी पर पैर रखकर सोना कौन सा तुक है? एकनाथ कहने लगे, मैंने सब जगह पैर रखकर देखा और शंकर को ही पाया। कहीं भी पैर रखूं, फर्क क्या पड़ता है? जहां भी पैर रखूं, शंकर वही है। शंकर की पिंडी पर रखूं तो भी वही है। अगर ऐसा होता तो एक बात थी, पर जहां भी पैर रखूं वहीं तो शंकर है। तो फिर मैंने फिक्र करना छोड़ दिया। उस आदमी ने कहा, तो मैं जाऊं, क्योंकि अभी हम भी इस हालत में नहीं पहुंचे कि शंकर की पिंडी पर पैर रख सकें। हम तो कुछ ज्ञान लेने आए थे, आस्तिक होने आए थे। आप महान आस्तिक मालूम पड़ते हो। एकनाथ ने कहा, अब इतनी धूप चढ़ गई है, जाओगे कहां? भोजन बनाता हूँ, भोजन कर लो, फिर जाना। एकनाथ गांव में जाकर आटा मांग लाए। फिर उन्होंने बाटियां बनाई, और जब वे बाटियां बनाकर रख रहे थे तो एक कुत्ता आकर एक बाटी लेकर भाग गया। एकनाथ घी की हांडी लेकर उसके पीछे भागे। आदमी ने समझा कि ये दुष्ट कुत्ते से भी बाटी छुड़ा कर ही लाएगा। अजीब सन्यासी मिल गया। ले गया कुत्ता एक बाटी, तो ले जाने दो। ये भी उसके पीछे दौड़ा कि देखे ये क्या करता है। 1 मील दौड़ते दौड़ते एकनाथ बमुश्किल उस कुत्ते को पकड़ पाए और पकड़कर कहा कि राम, 1000 दफे समझाया है कि बिना घी की बाटी खानी हमको पसंद नहीं है, तुमको भी नहीं होगी। नाहक ही 1 मील दौड़वाते हो। हम घी लगाकर थोड़ी देर में रखते, फिर उठाकर ले जा सकते थे। बाटी छुड़ाकर घी की हांडी में डालकर कुत्ते के मुंह की झूठी बाटी वापस डालकर घी में पूरा सरोबर करके मुंह में लगा दी और कहा, आइंदा ख्याल रखना, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। न इस राम को पसंद है, न उस राम को पसंद है। जब हम बाटी में घी लगा ले तभी ले जाया करे। नाहक ही 1 मील दौड़वाया। उस आदमी ने सोचा कि बड़े मजे का आदमी है। शंकर की पिंडी पर पैर रखकर सोता है, कुत्ते को राम कहता है। लेकिन एकनाथ को देखकर उसके आगे कोई प्रश्न पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। अगली कहानी। नंदलाल बंगाल के एक बहुत अद्भुत चित्रकार हुए। रविंद्रनाथ ने उनके संबंध में एक संस्मरण लिखा है कि जब नंदलाल बड़े चित्रकार नहीं थे, सिर्फ विद्यार्थी थे और अवनींद्रनाथ ठाकुर के पास पढ़ते थे। अवनींद्रनाथ एक दूसरे बड़े चित्रकार थे, उनके पास पढ़ते थे। एक दिन रविंद्रनाथ अवनींद्रनाथ के पास बैठे हैं। नंदलाल कृष्ण की एक तस्वीर बनाकर लाए। रविंद्रनाथ ने लिखा है कि मैंने अपने जीवन में कृष्ण की इतनी सुंदर तस्वीर नहीं देखी। बड़े से बड़े चित्रकारों ने बनाई है, लेकिन नंदलाल ने जो बनाई थी वो बात ही कुछ और थी। मैं तो एकदम मुग्ध हो गया। मेरे मन में ख्याल उठा कि अवनींद्रनाथ कितने प्रसन्न होंगे
कि उनके विद्यार्थी ने कैसी अद्भुत तस्वीर बनाई है। लेकिन अवनींद्रनाथ ने वो तस्वीर हाथ में उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक दी और नंदलाल से कहा कि इसको चित्र कहते हो, इसको कला कहते हो तुम, शर्म नहीं आती? बंगाल में जो पटिये होते हैं, जो 2-2 पैसे का कृष्ण पट बनाकर जन्माष्टमी के समय बेचते हैं। अवनींद्रनाथ ने कहा कि तुमसे अच्छा तो बंगाल के पटिये बना लेते हैं। रविंद्रनाथ ने लिखा है कि मुझे जैसे किसी ने छाती में छुरा घोंप दिया हो। ये तो अपेक्षित था ही नहीं। मुझे ख्याल आया कि अवनींद्रनाथ के भी मैंने चित्र देखे हैं। इतना सुंदर कृष्ण का चित्र उनका भी कोई नहीं है। ये हो क्या रहा है? लेकिन बोलना ठीक न समझा। शिष्य और गुरु के बीच बोलना उचित था भी नहीं। नंदलाल पैर छूकर विदा हो गए। वो तस्वीर साथ में उठाकर बाहर ले गए। चले जाने पर रविंद्रनाथ ने कहा कि क्या किया आपने? मन था कि अवनींद्रनाथ से लड़ेंगे, जूझ पड़ेंगे, लेकिन जूझने की हिम्मत टूट गई। आंख उठाकर देखा तो पाया अवनींद्रनाथ की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और मुश्किल में पड़ गए। कहा कि आप रो रहे हैं, बात क्या है? अवनींद्रनाथ ने कहा कि बड़ा कष्ट होता है, इतना सुंदर चित्र मैं भी नहीं बना सकता। तो रविंद्रनाथ ने कहा कि यही मैं सोच रहा था, फिर फेंका क्यों? अवनींद्रनाथ ने कहा कि बिना मूल्य के कुछ भी मिल जाए तो रिकॉग्निशन नहीं होती, उसे थोड़ा कष्ट देना ही पड़ेगा। इसलिए भी कष्ट देना पड़ेगा ताकि उसे पता हो जो उसे उपलब्ध हो रहा है वो आसान नहीं है, तपस्या है। और इसलिए भी कष्ट देना होगा कि अभी उसकी और भी संभावना है। ये चित्र आखिरी नहीं है, अभी इससे बेहतर भी निकल सकता है। अगर वो मेरी आंखों में जरा सा भी प्रशंसा का भाव देख लेता तो ये अंतिम हो जाता, इसके आगे फिर कुछ नहीं निकल सकता था। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इससे भी बेहतर चित्र बनाए, इसीलिए मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ। धन्य है भारत के ऐसे गुरु। ये कहानियां ओशो के प्रवचनों से प्रेरित हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।